दोस्तों हमारा 9.1 का 11वां क्वेश्चन है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक नहर है, यानी इस प्रकार का कोई नहर होगा, इसका एक तट ये होगा और दूसरा तट ये होगा। माना हम नहर की चौड़ाई जो है वो x मानते हैं, यानी हमने एक नहर बनाया, यानी नहर इतना मीटर चौड़ा है, यानी नहर ऐसे बह रहा है। नहर का पहला तट ये है और दूसरा तट ये है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक तट पर एक ऊर्ध्वाधर टावर खड़ा है, यानी इस प्रकार का कोई टावर खड़ा है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह 60 डिग्री है। यानी जो ये वाला कोण है वह कितना है 60 डिग्री। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी इस बिंदु से 20 मीटर दूर यहां कहीं होगा। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि 20 मीटर दूर और इस बिंदु को टावर के पाद से मिलाने वाली रेखा, तो इस बिंदु को टावर के पास से मिलाने वाली रेखा ये वाली हो जाएगी। और इस बिंदु से 20 मीटर दूर, माना ये वाली दूरी 20 मीटर है। तब जो टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है, यानी टावर का शिखर ये है, तब उन्नयन कोण जो बनेगा वह 30 डिग्री का बनेगा। यानी जो ये वाला कोण बनेगा वह 30 डिग्री का बनेगा। अब हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे और हमें नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। माना हम नहर की चौड़ाई को x मानते हैं, यानी नहर की चौड़ाई यहां से लेके यहां तक है, तो हमने इसे x माना है। अब हम दोस्तों इसका नामकरण करेंगे, तो हम इस बिंदु को A दिखा देते हैं, इस बिंदु को B दिखा देते हैं, इस बिंदु को C दिखा देते हैं और इस बिंदु को D दिखा देते हैं। अब दोस्तों हम इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे लिखेंगे, जो हमने इस क्वेश्चन में माना है। दोस्तों हमने इस चित्र के बारे में लिखा है, माना नहर की चौड़ाई BC बराबर x। हमारा नहर यहां से लेके यहां तक था, तो इसकी चौड़ाई BC यानी BC बराबर x, ये हमने माना है। टीवी टावर की ऊंचाई AB बराबर h, ये हमारा टीवी टावर था, तो इसकी ऊंचाई AB आएगी जो हमने h मानी है। यानी इसकी जो ऊंचाई है वो h है, यहां से लेके यहां तक की दूरी। और हमें दिया है कि DC बराबर 20 मीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि DC बराबर 20 मीटर और टावर के ठीक सामने, यानी टावर के ठीक सामने C बिंदु से बना उन्नयन कोण 60 डिग्री का है तथा D बिंदु से बना उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी D बिंदु से बना उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दोस्तों अब हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज करेंगे। पहले हम बड़े वाले त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। अगर आप देखोगे तो इस बड़े वाले त्रिभुज में हमें कर्ण की कोई जरूरत नहीं है, हमें एक लंब चाहिए और हमें एक आधार चाहिए। तो हम ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसमें लंब भी हो और आधार भी हो। तो अगर आप देखते हो तो tan और cot का फॉर्मूला ऐसा है जिसमें लंब भी है और आधार भी है। बाकी फॉर्मूलों में आपको लंब और आधार नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आप tan और cot में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। चलो हम tan के फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, tan A बराबर लंब बटे आधार। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan A इक्वल टू लंब बटे आधार। A होता है एंगल, यानी पीछे का कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस त्रिभुज में देखोगे ABD में, तो इस त्रिभुज में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप क्या लिखोगे, tan 30 इक्वल टू लंब है हमारा h, यानी इस त्रिभुज में ये लंब हुआ, तो हम लंब की जगह पे h लिखेंगे और आधार। और इस त्रिभुज में आधार कितना होगा, तो हमारा आधार आएगा 20 प्लस x, क्योंकि आधार यहां से लेके यहां तक की दूरी है और यहां से लेके यहां तक की दूरी 20 है और यहां से लेके यहां तक की दूरी x है। तो हमारा आधार आएगा 20 प्लस x। तो हम आधार की जगह पे लिख सकते हैं 20 प्लस x। अब हम दोस्तों यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से tan 30 की वैल्यू लिख लेंगे, और tan 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/√3। तो आपने tan 30 की जगह पे 1/√3 लिखना है। तो यहां से आएगा 1/√3 इक्वल टू h/20 प्लस x। और अगर आप h की वैल्यू निकालते हो तो यहां से h इक्वल टू आएगा 20 प्लस x, ये ऊपर चले गया
और ये नीचे के नीचे ही रहा। अब हम दोस्तों ऐसा ही दूसरे वाले त्रिभुज में भी करेंगे, यानी जो हमारे पास छोटा त्रिभुज है ये वाला, इसमें भी ऐसा ही करेंगे। तो हमने लिखना है समकोण, समकोण का मतलब ये 90 डिग्री पे बना है, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। अब हमें दोस्तों एक लंब चाहिए और आधार चाहिए, तो हम ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसमें लंब भी हो और आधार भी हो। चलो हम कॉर्ड के फॉर्मूले का यूज करते हैं। वैसे तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, पर मैं आपको कॉर्ड के फॉर्मूले का यूज करके आपको बताऊंगा। तो हम क्या लिखेंगे, कॉट A बराबर आधार बटे लंब। तो आपने लिखना है कॉट A बराबर आधार बटे लंब, और A होता है एंगल, यानी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपने लिखना है कॉट A, जो हमारा एंगल है इस त्रिभुज में वो है 60 डिग्री का। तो आपने लिखना है कॉट 60 इक्वल टू आधार, आधार है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में अगर आप आधार देखोगे तो हमारा है x, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी x है। तो हम यहां पे लिखेंगे x अपॉन लंब, लंब है हमारा h। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से कॉट 60 की वैल्यू लिख देनी है, और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो आप लिखोगे कॉट 60 की जगह पे 1/√3 इक्वल टू x अपॉन h। और अगर आप h की वैल्यू निकालते हो तो यहां से h इक्वल टू आएगा, h यहां चले जाएगा और ये √3 यहां चले जाएगा, तो आपकी h की वैल्यू आएगी √3x। अब दोस्तों h इसके बराबर है और h इसके बराबर भी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए हमारा आएगा 20 + x अपॉन √3, इसे लिखा इक्वल टू √3x। अब हम दोस्तों यहां से √3 को दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 20 + x ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या आएगा, √3 इंटू √3, तो हमारा आएगा 3, और यहाँ है हमारा x है दोस्तों, खाली ये x है, तो हमारा आएगा 3x। अब हम दोस्तों इस x को दूसरी साइड भेज देंगे, तो हमारा आएगा 20 इक्वल टू x से दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारा आएगा 3x माइनस x, और यहां से 20 इक्वल टू 2x आता है। और अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा x आता है 20/2, यानी जो हमारा x क्या है, x है हमारा नहर की चौड़ाई, इसलिए हमारी जो नहर की चौड़ाई आती है वो आती है 20/2 इक्वल टू 10। और अब हम दोस्तों x का मान इस समीकरण में डाल देंगे, यानी इस वाले समीकरण में x का मान डाल देंगे, तो हमारी h की वैल्यू आती है x बराबर 10 समीकरण सेकंड में रखने पर, तो हमारी h की वैल्यू आएगी √3, और यहां पे है x, और x की वैल्यू है 10, तो आएगा √3 इंटू 10। और हम √3 के जगह पे 1.732 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √3 की वैल्यू आती है 1.732। तो अगर हम इसे रखते हैं तो हमारी यहां से h की वैल्यू आती है 10 इंटू 1.732। अगर 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये दशमलव का चिन्ह एक स्थान पीछे चले जाएगा, तो हमारी h की वैल्यू आएगी 17.32। यानी जो हमारा h क्या है, h है हमारी टीवी टावर की ऊंचाई, तो हमारे टीवी टावर की ऊंचाई आएगी 17.32 मीटर, और हमारी नहर की चौड़ाई आएगी 10 मीटर, क्योंकि दोस्तों हमें एक भुजा मीटर में दी है, इस त्रिभुज में एक भुजा मीटर में दी है, इसलिए हम जितनी भी भुजाएं निकालेंगे वो सब मीटर में ही आएंगे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।